नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक आपसे है। चीन दुनिया का सबसे आबादी वाला देश माना जाता था, लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पूरी खबर क्या है, इस पूरी खबर का क्रक्स क्या है, यानी कि अगर हम इसका विश्लेषण करें तो एक्चुअल में खबर का अंडर द लाइन क्या है, बेसिकली मायने क्या है, तो वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ है हर्ष वर्मा। हर्ष, ये जो खबर आई है आप इसे किस तरह देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू हम्म, ये एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कि आपको जनगणना और डेमोग्राफिक पर एक रिपोर्ट पेश करी है उसने। और इस रिपोर्ट में उसने साफ तौर पे बोला है कि जो भारत है वो आबादी के मामले में चीन को पछाड़ चुका है। अच्छा। और ये हम लोग सब जानते हैं कि इस मामले में जिस तरह से हम पूरी बचपन से सुनते आए थे कि चीन की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है, वो नहीं रहा इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसने साफ तौर पे बोला है कि जो भारत की आबादी है वो करीब 142 करोड़ रुपए 142 करोड़ माफ़ कीजिएगा 142 करोड़ हो चुकी है, और जो कि चाइना से ज़्यादा है, करीब 5 मिलियन यानी कि 50 लाख जो आबादी है उससे ज़्यादा हो गई है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ आंकड़े देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। मैं आपको यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताता हूँ जिसमें उसने साफ तौर पे बोला, 2021 का आंकड़ा बता रहा हूँ, कि दुनिया में भारत में 67,000 बच्चे एक साल के अंदर पैदा हुए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ, पूरी दुनिया में भारत में करीब 24 से 26 बच्चे पैदा होते हैं 1 मिनट के अंदर, और वहीं चीन की बात की जाए वहाँ 10 होते हैं और अमेरिका में 3 होते हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए खबर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे थे कि चीन दुनिया में आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा है, अब हम लोग उसको पछाड़ चुके हैं, और ये कोई अच्छी बात इस लिहाज से नहीं है जो हम सुनते आए हैं। ठीक है। तो देख, आपने जो समझा वो ये जो हमें समझाया कि जो खबर है वो खबर ये है कि चीन पहले नंबर का ताज खो चुका है, भारत नंबर 1 हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे के या इस चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। जी सर, नुकसान देखिए, हम नुकसान की बात करें तो आप इस चीज़ से अच्छी तरीके से परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रोड पे आप गाड़ियाँ चलाते हैं, अब गाड़ियाँ चल रही हैं, सोचिए कितनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, जाम में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, पार्किंग के लिए आप परेशान रहते हैं, गाड़ी में पार्क मतलब आप पार्क करने के लिए कौन सी जगह ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आप सोचिए गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग एक मतलब आप सोचिए कि सरकार अगर सब्सिडी भी दे रही है, तो अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो कहाँ तक सब्सिडी देगी। इतनी सारी चीज़ें। अब एक पॉपुलेशन की वजह से सोचिए, पोल्यूशन, प्रदूषण, जिस समय हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जहर में सांस ले रहे हैं, इतनी तरह की दिक्कतें। अगर आप हर परेशानी में जाएंगे ना तो उसकी जड़ पॉपुलेशन ही है। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे संसाधन है वो सीमित है और जनसंख्या ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे ही जनसंख्या को हम रोकने की कोशिश करेंगे, जी जैसा चीन में भी हुआ, जी वहाँ पर यंग पॉपुलेशन जी यानी कि जो जवान लोगों की तादाद है जी वो कम होने लगती है। बिल्कुल। तो उसके बाद एक एजिंग पॉपुलेशन का खतरा मंडराने लगता है। जी तो अगर आपको लगता है कि अगले 20 साल में या 30 साल में भारत की पॉपुलेशन स्टेबल होगी, और स्टेबल होने के बाद फिर वो डिक्लाइन होगी, और डिक्लाइन होने के बाद जो यंग पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो कम होगा, और जो एजिंग पॉपुलेशन का हिस्सा है वो बढ़ेगा। जी सर, इसको देखिए, हमने इसके प्रोज और कॉन्स की जो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, तो मैं यहाँ पे अब इसकी पॉजिटिविटी भी समझाता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो बड़ी पॉपुलेशन है उसके अच्छे मायने देखे जाते हैं। इसके तौर पर आप सोचिए, अब अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसे अच्छे हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। हम लोग यंग वर्कफोर्स की बात करते हैं। यंग वर्कफोर्स का मतलब क्या हुआ कि युवा लोग। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत के अंदर 25 से लेकर 30 साल की उम्र के आधी आबादी इस समय मौजूद है। और इसके मायने क्या हुआ, आप सोचिए, बहुत सारे देश जो है वो उनमें जो जो जनरेशन है वो बूढ़ी होती चली गई। बूढ़ी का मतलब ये रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गई है, यानी कि अब आप सोचिए क्या उससे अर्थव्यवस्था में आप उनके योगदान की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या जो है वो यंग है, जिसे मोदी जी कहते हैं ना कि डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा साफ तौर पे मिलता है। तो वो यही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जा जाके मोदी जी पिच करते हैं कि जो डिविडेंड है उसका हम लोगों को फायदा मिलता है, इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन हर्ष, कहीं ना कहीं ये बहस भी है, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है। सर, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन सोचिए ना कितना बड़ा बाजार है।
अब सोचिए इंटरनेशनल मार्केट्स से जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो आ रही हैं भारत में हमारे बड़े जनसंख्या को देख के अपनी फैक्ट्रीज को लॉन्च कर रही हैं। तो यहाँ पे दो फायदे हैं उनके, एक तो वो अपने प्रोडक्ट को तो लॉन्च कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, रोजगार पैदा हो रहे हैं, दूसरी ओर उसका कंजम्पशन भी उसको इसी बाजार में मिल रहा है, भारत की जनसंख्या में मिल रहा है, बाहर भी भेज रहे हैं और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसके ये भी फायदे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं सर। दूसरी ओर एक और बड़ा फायदा है, लोग मतलब बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बड़ी जनसंख्या का मतलब ये होता है कि बड़ी सेना, तो बड़ी सेना भी साफ तौर पर इसमें देखी जा सकती है। इसका ये भी फायदा है। देखिए हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। एक पहलू ये है भारत का कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं, रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम जिस तरह से पहले शुरू किया गया वो हम उसके परिणाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि गरीबी इस देश में अभी भी बनी हुई है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है। सरकार के लिए भी ट्रैफिक की समस्या है, सरकार के लिए पॉपुलेशन और सभी लोगों के लिए 2 रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता है। लेकिन एक दूसरा फ़ायदा ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं कि भारत के पास वो एज है, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग मार्केट है। भारत आने वाले समय में एक्सेल करेगा सिर्फ इसी दम पे, क्योंकि उसके पास एक यंग पॉपुलेशन है, उसकी इकोनॉमी थ्राइव करेगी, ऐसा कहा जाता है। तो हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। अब देखना होगा कि जो हमारे नीति निर्माता हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पॉपुलेशन की जो हम नंबर 1 पहुँचे इसको कैसे मैनेज करेंगे। हर्ष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं बल्कि एक कारण और बताना चाह रहा था कि आखिर हमारी जो जनसंख्या है, चीन की तो आपने बता दी कि क्यों बढ़ी, हमारी जो जनसंख्या है वो क्यों इतनी तेज़ी से हमें उसमें तेज़ी देखी जा रही है। तो इसका एक कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो जो है वो भी है। 1990 के आंकड़े बताते हैं कि जो हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो थी वो करीब 64 साल थी और अब ये 72 साल पहुंच गए, यानी करीब आप देखें कि ये करीब 7-8 साल बढ़ गई है सर। तो इसके तौर पे भी देखा जा रहा है कि जनसंख्या के बढ़ने के पीछे ये भी एक कारण है। कुल मिला के ये हर्ष जिनकी बात करें वो प्रोजेक्शन भी है कि जैसे अगर 72 साल हमारे देश में एक उम्र आयु सीमा बढ़ गई है, तो आने वाले समय में जब मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी होंगी तो 85 चली जाएंगी, 90 भी जा सकती हैं। हालांकि मुश्किल लग रहा है पोल्यूशन को देखते हुए, सच्चाई क्या है, पर एक डेटा पॉइंट के तौर पर अगर हम माने तो ये 85 अगर जाती है तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन चीन से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी तो सिर्फ 50 लाख की जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट के मुताबिक बात की गई है, वो तो 50 लाख यानी 5 मिलियन उससे ज़्यादा हो गई है। 5 मिलियन एक काफ़ी बड़ा नंबर है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तो हम चीन को ऐसे ही पार कर गए हैं। आने वाले समय में जब चीन भी इस तरह के कदम उठा रहा है। ऐसी खबरें आई थी कि वो जो सिंगल चाइल्ड या 1 चाइल्ड पॉलिसी है उसको चेंज करना चाहता है। बिल्कुल सर, 2016 में उसने ये फैसला ले लिया है सर। पहले ये था कि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था, देखते हो क्योंकि जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा हो रहा था चीन में और उसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ की जो सरकार थी, शी जिनपिंग सरकार, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन उसके बाद जब उनको ये पूरा लॉजिक समझ में आया कि जो युवा की हमारी जनसंख्या है वो घटने लगी है, तो इसको लेकर उन्होंने फिर जो अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो स्थगित कर दी थी। ठीक है, तो ये थी आज का मुद्दा जिस पे हमने चर्चा की। दुनिया में आबादी में भारत नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुका है। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।